आज हम एक ऐसी कहानी की बात कर रहे हैं जो एक घरेलू भारतीय कंपनी के बारे में है। एक ऐसी कंपनी जो दुनिया के सबसे बड़े टेक जायंट्स में से एक को सीधी टक्कर दे रही है। चलिए देखते हैं कि इस कहानी में क्या खास है। हम माइक्रोसॉफ्ट को हरा सकते हैं। सोचिए, ये दाबूदार दावा किसी और ने नहीं बल्कि एक इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनी के फाउंडर श्रीधर वेम्बू ने किया है। और इस एक लाइन ने पूरे देश में एक नई बहस शुरू कर दी। लेकिन इस चुनौती का असली पैमाना समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि सामने कौन खड़ा है। अब जरा ये देखिए, माइक्रोसॉफ्ट की मार्केट वैल्यूएशन है $4 ट्रिलियन। ये नंबर इतना बड़ा है कि ये असल में भारत की पूरी जीडीपी से भी ज्यादा है। मतलब एक अकेली कंपनी की कीमत एक पूरे देश की अर्थव्यवस्था से भी बड़ी। ये है चैलेंज का साइज। फाउंडर के इस चैलेंज के बाद कहानी में एक नया मोड़ आया। उन्हें एक बहुत ही पावरफुल और अहम जगह से सपोर्ट मिला जिसने इस दावे को और भी मजबूत कर दिया। भारत के आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने पब्लिकली अनाउंस किया कि वो अपने सारे ऑफिशियल काम के लिए अब माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स छोड़कर ज़ोहो का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने तो एक प्रेजेंटेशन के दौरान ये भी कहा कि जो स्लाइड्स वो दिखा रहे हैं वो पावर पॉइंट पर नहीं बल्कि ज़ोहो शो पर बनी हैं। और ये जो कदम था ना, इससे एक स्वदेशी प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करने के तौर पर देखा गया। ये भारत के आत्मनिर्भरता वाले आंदोलन से जुड़ता है जिसका मकसद है अपने देश में बने प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ज़ोहो सिर्फ एक छोटा सा स्टार्टअप है जो नेशनलिज्म की लहर पर सवार है, या फिर इस कहानी में कुछ और भी है? तो चलिए ज़ोहो की असली ताकत देखते हैं जो छिपी है इसके नंबर्स में। कंपनी की वैल्यूएशन है लगभग 1 लाख करोड़ रुपए, यानी करीब $12 बिलियन। ये इसे भारत की सबसे कीमती अनलिस्टेड कंपनियों में से एक बनाती है। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? ये कंपनी बिना किसी बड़ी एडवर्टाइजिंग के हर साल $1 बिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू कमाती है। तो ये पैसा आ कहाँ से रहा है? ये आ रहा है इसके 130 मिलियन से भी ज्यादा ग्लोबल यूजर्स से। मतलब ये कोई छोटी मोटी कंपनी बिल्कुल नहीं है। और इन सब की जो बुनियाद है वो है कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 33%। ये अपनी ही कमाई को वापस बिजनेस में लगाकर ग्रो कर रही है। जब प्रॉफिट इतना तगड़ा हो तो बाहर से पैसे उठाने की जरूरत ही क्या है। अब जरा इनके क्लाइंट्स पर नजर डालिए। Amazon, नेटफ्लिक्स, मर्सिडीज बेंज और HDFC बैंक जैसे दुनिया के कुछ सबसे बड़े ब्रांड्स ज़ोहो पर भरोसा करते हैं अपनी जरूरी सर्विसेज के लिए। इस शांत लेकिन मजबूत कंपनी के पीछे जो ड्राइविंग फोर्स है वो है इसके फाउंडर, एक ऐसे लीडर जिनकी सोच बिल्कुल अलग है। चलिए उनकी कहानी समझते हैं। श्रीधर वेम्बू ने अमेरिका में एक शानदार करियर का मौका छोड़ दिया और वो वापस अपने होम स्टेट तमिलनाडु आ गए। और उन्होंने अपनी कंपनी का हेडक्वार्टर बनाया एक छोटे से गांव तेनकासी में, वो भी उस जमाने में जब कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक ग्लोबल कंपनी गांव से चल सकती है। और अब वो एक तरह से मिशन पर हैं ब्रेन ड्रेन को उलटने के। वो विदेशों में काम कर रहे इंडियन टैलेंट से कहते हैं कि वापस घर आओ और अपने देश के लिए कुछ बनाओ। उनका कहना है कि वापस आकर लाइफ बनाने में 5 साल लग सकते हैं, लेकिन ये आपको और मजबूत बनाएगा। तो देखिए, ये कहानी सिर्फ एक कंपनी से कहीं ज्यादा है। ये शायद ग्लोबल टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। ज़ोहो ने एक एक करके उन सभी ग्लोबल प्रोडक्ट्स के देसी ऑल्टरनेटिव बना दिए हैं जिन्हें लाखों लोग रोज इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को टक्कर देने के लिए है ज़ोहो शो, जीमेल के मुकाबले है ज़ोहो मेल, और तो और व्हाट्सएप का भी एक देसी जवाब है अराटाए। तो ज़ोहो की ये पूरी गाथा एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या ये वो पल है जब भारत से एक सच्चा ग्लोबल टेक चैंपियन उभर कर आ रहा है? क्या एक घरेलू कंपनी भारत के टेक का भविष्य तय कर सकती है? ये वो सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।